नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका स्पेशल जी के चैनल में। और इस चैनल के माध्यम से मैं आपके लिए बहुत ही कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लाने की कोशिश करता हूं। और चलिए शुरू करते हैं। किस नेटवर्क पर पहला एसएमएस भेजा गया था? किस नेटवर्क पर पहला एसएमएस भेजा गया था? तो करेक्ट आंसर है वोडाफोन पर। बी पार्ट करेक्ट आंसर है। वोडाफोन द्वारा जो है पहला एसएमएस भेजा गया था। और वोडाफोन इंग्लैंड की कंपनी है। एयरटेल जो है भारत का प्रथम संचार कंपनी है जो 23 नेटवर्क प्रक्षेत्र में सेवा प्रदान किया है जिसने। और 2G स्पेक्ट्रम घोटाले का संबंध संचार कंपनी से है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विख्यात सांची स्तूप किसने बनवाया था? विख्यात सांची स्तूप किसने बनवाया था? तो विख्यात सांची स्तूप जो बनवाया था वो अशोक ने बनवाया था। बी पार्ट करेक्ट आंसर है, सम्राट अशोक ने बनवाया था। सांची का स्तूप जो है वो सागर जिले, मध्य प्रदेश के सागर जिले में है। और यह प्राचीन भारत का जो है महानतम सांची स्तूप बहुत ही अच्छा स्तूप है। और यह सबसे बड़ा स्तूप है प्राचीन भारत का। और स्तूप जो है बुद्ध के शरीर के अवशेषों को रखकर बनाए जाते हैं। और मठ जो है बौद्ध भिक्षु के निवास स्थान को कहते हैं। मठ बौद्ध भिक्षुओं के जो निवास स्थान है उनको मठ कहा जाता है। और बिंदुसार का पुत्र था अशोक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तारे मुख्यतः किससे बने होते हैं? तारे मुख्यतः किससे बने होते हैं? करेक्ट आंसर है हाइड्रोजन और हीलियम से तारे बने हुए होते हैं। मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम से तारे मुख्य रूप से बने हुए होते हैं। और तारे जो हैं खगोलीय पिंड हैं। तारे लगातार प्रकाश एवं ऊष्मा उत्सर्जित करते रहते हैं। तारे के भार में जो है 70% तो हाइड्रोजन होती है और 28% होती है हीलियम। 28% हीलियम और 1.5% होती है कार्बन, नाइट्रोजन तथा नियोन। तथा 0.5% जो है लोहे अयस्क होता है और अन्य भारी तत्व होते हैं। तारे 3 रंग के होते हैं, लाल, सफ़ेद, नीला। लाल, सफ़ेद और नीला, ये 3 रंग के तारे होते हैं। नीला और प्रोक्सिमा सेंटारी जो है सूर्य के बाद पृथ्वी के सबसे निकट का तारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पुरचोल राजाओं में से किसे सबसे महान माना जाता है? पुरचोल राजाओं में से किसे सबसे महान माना जाता है? करेक्ट आंसर है करिकल को। पुरचोल राजाओं में से सबसे महान करिकल को माना जाता है। और उसने श्रीलंका पर विजय हासिल की थी और 12,000 वहाँ के सैनिकों को बंदी बना लिया था, जिनसे कावेरी नदी पर जो है बांध बनवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत का पहला सुरक्षा सैटेलाइट कौन सा है? हमारे देश का पहला सुरक्षा सैटेलाइट कौन सा है? तो इसमें से करेक्ट आंसर है GSAT-7 है। भारत का पहला सुरक्षा सैटेलाइट जो है GSAT-7 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पौधों की पत्तियों से पानी के वाष्पीकरण को क्या कहते हैं? पौधों की पत्तियों से पानी के वाष्पीकरण को ट्रांसप्रेशन कहा जाता है। ए पार्ट करेक्ट आंसर, ट्रांसप्रेशन कहते हैं। और जाइलम जो है संवहन ऊतक है जो जल एवं खनिज लवणों का संवहन है यांत्रिक दृढ़ता प्रदान करता है। और आपको बता दें कि फिलोएम जो है संवहन ऊतक है जो मुख्य रूप से पत्तियों द्वारा बनाए गए भोजन को पौधे के अन्य भागों में पहुंचाता है, फिलोएम। और प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है कार्बन डाइऑक्साइड, पानी, क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश। क्लोरोफिल के केंद्र में मैग्नीशियम का एक परमाणु होता है। और क्लोरोफिल प्रकाश में जो बैंगनी, नीला तथा लाल रंग को ग्रहण करता है क्लोरोफिल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण रासायनिक ऊर्जा को विद्युतीय ऊर्जा में परिवर्तित करता है? कौन सा उपकरण रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है? तो ये करता है बैटरी जो है रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। और आपको बता दें कि सितार जो है यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ट्यूबलाइट विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित करता है। डायनामो जो है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। मोमबत्ती रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश तथा ऊष्मा में ऊर्जित करता है। और सोलर सेल जो है सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। और लाउड स्पीकर विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित करता है। विद्युत बल्ब जो है विद्युत ऊर्जा को प्रकाश एवं ऊष्मा ऊर्जा में परिवर्तित करता है। और जो विद्युत सेल होता है वो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जो संबंध इतिहास का है किससे, वही संबंध गणित का संख्याओं से है। यानी इतिहास का संबंध ऐसा बताना है जो संबंध गणित का संख्याओं से है।
तो ऐसा है घटनाओं का। इतिहास का संबंध घटनाओं से है और गणित जो है संख्याओं से मिलकर बना है, इतिहास जो है घटनाओं से मिलकर बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसे अरेबियन समुद्र की रानी कहा जाता है? किसे अरेबियन समुद्र की रानी कहा जाता है? तो ये कहा जाता है कोचीन को। कोचीन को कहा जाता है अरेबियन समुद्र की रानी। कोचीन भारत का सबसे बड़ा प्रांगण वाला बंदरगाह है और मुंबई जो है, मुंबई का नवा शेवा सबसे बड़ा बंदरगाह है। और अब नवा शेवा बंदरगाह को जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहा जाता है और यह भारत का आधुनिकतम बंदरगाह है, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। और विशाखापट्टनम में भारत का सबसे बड़ा गहरा बंदरगाह है, सबसे गहरा बंदरगाह है। और मद्रास में प्राकृतिक बंदरगाह है जो सबसे पुराना भी है। और कांडला जो है ज्वारी बंदरगाह है, कांडला ज्वारी बंदरगाह है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चपटा, सी पूर्ण गोल, डी चपटा गोल। करेक्ट आंसर है डी पार्ट, करेक्ट आंसर है चपटा गोल है। पृथ्वी का आकार जो है चपटा गोल है और नारंगी रंग के समान, नारंगी के समान है, नारंगी रंग का है। पृथ्वी आकार में जो है पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है। पृथ्वी जो आकार में पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है। यह अपने अक्ष पर जो है 23.5 अंश झुकी हुई है अपने अक्ष पर। यह सौरमंडल का एकमात्र ग्रह है जिस पर जीवन है और पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह जो है चंद्रमा है। पृथ्वी का एक ही उपग्रह है, वो चंद्रमा है। आकार एवं बनावट की दृष्टि से पृथ्वी शुक्र के समान है और इसीलिए इसे शुक्र की जुड़वा बहन भी कहा जाता है। पृथ्वी को शुक्र की जुड़वा बहन भी कहा जाता है। और जल की उपस्थिति के कारण इसे नीला ग्रह भी कहा जाता है। जल की उपस्थिति के कारण इसे नीला ग्रह कहा जाता है। पृथ्वी का विषुवतीय व्यास जो है, विषुवतीय व्यास पृथ्वी का वो 12,756 किलोमीटर है। 12,756 विषुवतीय व्यास जो है इसका इतना है। और ध्रुवों पर जो व्यास है वो है 12,714 किलोमीटर। ध्रुवों पर व्यास है 12,714 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, अरुणा आसफ अली को कहाँ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ध्वज फहराने के लिए याद किया जाता है? अरुणा आसफ अली को जो है कहाँ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ध्वज फहराने के लिए याद किया जाता है? तो ऑप्शन ए असहयोग आंदोलन के दौरान, बी सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान, और सी स्वराज आंदोलन के दौरान, डी भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। करेक्ट आंसर है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ध्वज फहराने के लिए याद किया जाता है अरुणा आसफ अली को। और भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत जो है 8 अगस्त 1942 ईस्वी को हुई थी। 9 अगस्त 1942 ईस्वी को हुई थी इसकी शुरुआत और 8 अगस्त को प्रस्ताव पारित हुआ था। 9 अगस्त को इसकी शुरुआत होनी थी लेकिन सुबह सुबह महात्मा गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया था और इसी आंदोलन में गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, मृणालिनी साराभाई किस क्षेत्र से जुड़ी थी? मृणालिनी साराभाई किस क्षेत्र से जुड़ी थी? ऑप्शन ए फिल्म अभिनेत्री, बी वैज्ञानिक, सी शास्त्रीय नृत्य, डी पार्श्व गायिका। करेक्ट आंसर है सी पार्ट, शास्त्रीय नृत्य से जुड़ी थी। मृणालिनी साराभाई शास्त्रीय नृत्य से जुड़ी थी और वे एक शास्त्रीय नृत्यांगना थी। इनका संबंध जो है भरतनाट्यम एवं कथकली नृत्य से थे। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5, वास्को डी गामा भारत कब आया था? वास्को डी गामा भारत कब आया था? ऑप्शन ए 1492 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1498 ईस्वी में, सी 1948 ईस्वी में, डी 1857 ईस्वी में। करेक्ट आंसर है 1498 ईस्वी में। वास्को डी गामा 1498 ईस्वी को कालीकट बंदरगाह पहुंचा था, केरल के कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा था और उसने भारत एवं यूरोप के बीच नए समुद्री मार्ग की खोज की थी। और वास्को डी गामा पुर्तगाल से आया था, पुर्तगाल से आया था वो, और पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी जो है कोचीन में खोली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6, मंगल ग्रह के कितने चंद्रमा हैं? मंगल ग्रह के कितने चंद्रमा हैं? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3 और ऑप्शन डी 4।
करेक्ट आंसर है 2 हैं। मंगल ग्रह के जो 2 चंद्रमा यानी उपग्रह हैं 2, और कौन कौन से हैं वो फोबोस, एक तो फोबोस और डीमोस हैं, एक दूसरा है डीमोस, ये दोनों हैं चंद्रमा के उपग्रह। और मंगल ग्रह को सूर्य की परिक्रमा करने में 687 दिन लगते हैं सूर्य की परिक्रमा करने में। और इस ग्रह को लाल ग्रह भी कहा जाता है। इसका रंग लाल जो है आयरन ऑक्साइड के कारण होता है। इसका रंग वहाँ पर जो है आयरन ऑक्साइड की मात्रा है, इसलिए लाल ग्रह होता है इसका रंग। सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी जो है ओलिपस मेसी है, इसी ग्रह पर स्थित है। और वो ओलिपस मेसी सबसे बड़ा ज्वालामुखी जो है सौरमंडल का, वो इसी ग्रह पर स्थित है। बुध एवं शुक्र का कोई उपग्रह नहीं है। बुध और शुक्र जो हैं उनका कोई भी उपग्रह नहीं है। और सबसे अधिक उपग्रह जो हैं बृहस्पति ग्रह के हैं 79। सबसे अधिक उपग्रह बृहस्पति के हैं 79 है उनकी संख्या। और पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7। 2019 में कौन सा लोकसभा चुनाव हुआ था? 2019 में कौन सा लोकसभा चुनाव हुआ था? ऑप्शन ए 16वां, ऑप्शन बी 19वां, ऑप्शन सी 14वां, ऑप्शन डी 17वां। 2009 में 17वां इलेक्शन हुआ था, लोकसभा का चुनाव 17वां हुआ था ये, और मोदी जी की सरकार दोबारा से बनी थी। और आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 8। दामबुला का स्वर्ण मंदिर कहाँ पर पाया जाता है? दामबुला का स्वर्ण मंदिर कहाँ पर पाया जाता है? ऑप्शन ए अमृतसर में, बी श्रीलंका में, सी इंडोनेशिया में, डी मलेशिया में। करेक्ट आंसर है बी पार्ट, करेक्ट आंसर है श्रीलंका में। दामबुला का स्वर्ण मंदिर जो है श्रीलंका में पाया जाता है। ये स्वर्ण मंदिर जो है वो अमृतसर में है, और जिसका निर्माण गुरु अर्जन देव ने करवाया था अमृतसर में। और मर्डेका पैलेस जकार्ता इंडोनेशिया में स्थित है। जकार्ता इंडोनेशिया में मर्डेका पैलेस है। और पोर्टाला नहासा तिब्बत में है। पोर्टाला नहासा जो है तिब्बत में है। और ओपेरा हाउस सिडनी में है। और श्वेत ड्रैगन पैगोडा रंगून में है। श्वेत ड्रैगन पैगोडा जो है वो रंगून में है। कॉलोसियम रोम इटली में है। कॉलोसियम जो है वो रोम इटली में है। और झुकी हुई मीनार जो है पीसा इटली में है। झुकी हुई मीनार पीसा की वो इटली में है। और पेंटागन वाशिंगटन डीसी में है, यूएसए में। पेंटागन जो है वाशिंगटन डीसी में है, यूएसए में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9। बुद्ध गुफाओं के लिए प्रसिद्ध कार्ले किस राज्य में स्थित है? बुद्ध गुफाओं के लिए प्रसिद्ध कार्ले किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए महाराष्ट्र में, बी उत्तर प्रदेश में, सी उत्तराखंड में, डी मध्य प्रदेश में। करेक्ट आंसर है महाराष्ट्र में है ये। बुद्ध गुफाओं के लिए प्रसिद्ध है ये कार्ले, महाराष्ट्र राज्य में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10। भारत की आज़ादी की लड़ाई के दौरान करो या मरो का नारा किसने दिया था? जैसा मैंने पीछे बताया था आपको, भारत की आज़ादी की लड़ाई के दौरान करो या मरो का नारा किसने दिया था? ऑप्शन ए वीर सावरकर ने, बी सुभाष चंद्र बोस ने, सी महात्मा गांधी ने, डी सुब्रमण्यम भारती ने। करेक्ट आंसर है महात्मा गांधी जी ने दिया था ये करो या मरो का नारा, महात्मा गांधी ने दिया था। और 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ये दिया था। दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा जो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। भारत छोड़ो हे राम का नारा जो है महात्मा गांधी ने ही दिया था। और पूर्ण स्वराज का नारा जो है जवाहरलाल नेहरू ने दिया था, पूर्ण स्वराज का नारा। और संपूर्ण क्रांति का नारा जो है जयप्रकाश नारायण ने दिया था। संपूर्ण क्रांति का नारा जयप्रकाश नारायण ने दिया था। और वंदे मातरम का नारा बंकिम चंद्र चटर्जी ने दिया था, वंदे मातरम का नारा। और सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा का नारा जो है इकबाल ने दिया था। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा का नारा इकबाल ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11। हमारी आंखों में लेंस का क्या काम है? हमारी जो आंखें होती हैं उसमें लेंस का क्या काम होता है? ऑप्शन ए आंखों को ढकना, बी मस्तिष्क को छवियों के संदेश भेजना,
सी आँख की फोकस दूरी को बदलना, डी चोट से आंखों की रक्षा करना। करेक्ट आंसर है आँख की फोकस दूरी को बदलना। हमारी आँखों में लेंस का काम है। और लेंस दो प्रकार के होते हैं, एक तो उत्तल और एक अवतल लेंस। लेंस की क्षमता का मात्रक एसआई मात्रक जो है डायोप्टर होता है, एसआई मात्रक। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक डायोप्टर होता है। और उत्तल लेंस की क्षमता जो है धनात्मक एवं अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, जो स्पष्ट दृष्टि हम देख सकते हैं उसकी न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर है। निकट दृष्टि दोष जो है, निकट दृष्टि दोष मायोपिया कहते हैं जिसे, उसके निवारण के लिए उपयुक्त फोकस दूरी के अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। और निकट दृष्टि दोष में क्या होता है कि दूर की वस्तुएं जो हैं साफ नहीं दिखाई देती हैं। और दूर दृष्टि दोष जो होता है हाइपर मेट्रोपिया होता है, हाइपर मेट्रोपिया उसको कहते हैं। उसके निवारण के लिए जो है उपयुक्त फोकस दूरी के उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। और दूर दृष्टि दोष में पास की वस्तुएं साफ नजर नहीं आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12, सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया, बी अंटार्कटिका, सी अफ्रीका, डी दक्षिण अमेरिका। करेक्ट आंसर है ऑस्ट्रेलिया। सबसे छोटा महाद्वीप जो है ऑस्ट्रेलिया है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है, जो दक्षिणी गोलार्ध में है। और ऑस्ट्रेलिया की खोज जो है एबल तस्मान ने, ऑस्ट्रेलिया की खोज एबल तस्मान ने 1642 ईस्वी में की थी। 1642 ईस्वी में एबल तस्मान ने, इसका नाम लिखे देता हूँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। एबल तस्मान ने ऑस्ट्रेलिया की खोज की थी 1642 ईस्वी में। और कप्तान कुक 1700 कप्तान कुक ने 1769 ईस्वी में फिर इसकी खोज की थी। और इस महाद्वीप में 22 देश हैं। इस महाद्वीप में जो हैं 22 देश हैं। और ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों को एबोरिजिन्स कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया के जो मूल निवासी हैं उनको एबोरिजिन्स कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप ऐसा है जिसमें एक भी ज्वालामुखी नहीं है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को द लैंड ऑफ गोल्डन फ्लीस, द लैंड ऑफ गोल्डन फ्लीस और लैंड ऑफ कंगारू और प्यासी भूमि का देश कहा जाता है, ऑस्ट्रेलिया देश को, महाद्वीप को। और अंटार्कटिक महाद्वीप जो है विश्व का 5वां बड़ा महाद्वीप है। अंटार्कटिक महाद्वीप विश्व का 5वां बड़ा महाद्वीप है। और अफ्रीका महाद्वीप जो है विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। और विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप जो है एशिया महाद्वीप है, दूसरा अफ्रीका महाद्वीप है। और कालाहारी मरुस्थल जो है अफ्रीका महाद्वीप में है। दक्षिणी अमेरिका विश्व का चौथा बड़ा महाद्वीप है। दक्षिणी अमेरिका जो है विश्व का चौथा बड़ा महाद्वीप है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13, हैकर से क्या तात्पर्य है? हैकर से क्या तात्पर्य है? हैकर जो होते हैं उनसे तात्पर्य क्या है? ऑप्शन ए, वह व्यक्ति जो सड़क के किनारे फुटपाथ पर या गलियों में माल बेचता है। बी, वह व्यक्ति जो डाटा तक अनधिकृत पहुंच प्राप्त करने के लिए कंप्यूटर का उपयोग करता है, यानी डाटा तक बगैर कानूनी तौर से पहुंच प्राप्त करने के लिए कंप्यूटरों का उपयोग करता है। और सी है, वह व्यक्ति जो केवल ऑनलाइन कंप्यूटर बेचता है। और डी, इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर है बी पार्ट, वह व्यक्ति जो डाटा तक अनधिकृत पहुंच प्राप्त करने के लिए कंप्यूटरों का उपयोग करता है। ये करेक्ट आंसर है, वो हैकर होता है। और कंप्यूटर का पितामह जो है चार्ल्स वेबेज को कहा जाता है। चार्ल्स वेबेज को कहा जाता है कंप्यूटर का पितामह। और 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है, 2 दिसंबर को। और भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर जो है सिद्धार्थ है। और माइक्रो प्रोसेसर चतुर्थ पीढ़ी का कंप्यूटर है। माइक्रो प्रोसेसर जो है चतुर्थ पीढ़ी का कंप्यूटर है। कंप्यूटर अशुद्धि जो होती है उसको बग कहा जाता है, BUG बग कहा जाता है, BUG बग कहा जाता है। और इसको हिंदी में लिखते हैं बैग है बग, इसको हिंदी में बग लिखते हैं। और भारत में प्रथम कंप्यूटरीकृत डाकघर जो है नई दिल्ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14, विश्व क्षय रोग दिवस कब मनाया जाता है?
विश्व क्षय रोग दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 28 मार्च को, बी 24 मार्च को, सी 24 मई को, डी 28 मई को। करेक्ट आंसर है बी पार्ट, 24 मार्च को मनाया जाता है। विश्व क्षय रोग दिवस या टीबी रोग दिवस जो है 24 मार्च को मनाया जाता है। और आपको बता दें कि विश्व गौरैया दिवस जो है 20 मार्च को मनाया जाता है। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को, और अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस जो है, वृद्धजन दिवस 1 अक्टूबर को, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर को, विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर को, विश्व मधुमेह दिवस जो है 24 नवंबर को, विश्व अस्थमा दिवस 11 दिसंबर को मनाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15। किसी तत्व का परमाणु भार ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित में से किसके साथ उस तत्व के परमाणु भार की तुलना की जाती है? किसी तत्व का परमाणु भार ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित में से किसके साथ उस तत्व के परमाणु भार की तुलना की जाती है? ऑप्शन ए ऑक्सीजन की, बी कार्बन की, सी हाइड्रोजन की, डी नाइट्रोजन की। करेक्ट आंसर है हाइड्रोजन की। किसी भी तत्व का परमाणु भार ज्ञात करने के लिए हाइड्रोजन तत्व के परमाणु भार की तुलना की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16। सर्वाधिक ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाले पुरुष रिकॉर्ड किसके नाम पर है? सर्वाधिक ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाले पुरुष रिकॉर्ड किसके नाम पर हैं? ऑप्शन ए वाल्ट डिज्नी के, बी स्टीवन स्पीलबर्ग के, और सी रिडले स्कॉट के, डी जोसेफ एम न्यूमैन के। करेक्ट आंसर है वाल्ट डिज्नी के नाम है। सबसे ज़्यादा ऑस्कर पुरस्कार जो जीते हैं वो वाल्ट डिज्नी ने जीते हैं। और ऑस्कर अवार्ड जो है इसका सबसे बड़ा अवार्ड फिल्म क्षेत्र का है, ये माना जाता है फिल्म क्षेत्र का सबसे बड़ा ऑस्कर अवार्ड है। और यह अवार्ड जो है 1929 से दिया जाता है। 1929 में इसकी स्थापना हुई थी, तब से ये दिया जाता है। और ऑस्कर पुरस्कार अमेरिका द्वारा दिया जाता है। और इसके बाद जो है ग्रैमी अवार्ड संगीत क्षेत्र का सर्वोच्च पुरस्कार है। ग्रैमी अवार्ड जो है वो संगीत क्षेत्र का सबसे बड़ा पुरस्कार है, ग्रैमी अवार्ड। और यह पुरस्कार 1958 ईस्वी से दिया जाता है। ग्रैमी अवार्ड जो है संगीत क्षेत्र का वो 1958 ईस्वी से दिया जाता है। ग्रैमी पुरस्कार भी ये भी अमेरिका द्वारा ही दिया जाता है। और कांस जो होता है कांस फिल्म उत्सव, इसका संबंध फ्रांस से है। ये फ्रांस द्वारा दिया जाता है। कांस जो होता है ये फ्रांस द्वारा दिया जाता है। और वाफ्टा फिल्म उत्सव जो है वाफ्टा फिल्म उत्सव जो है ये ब्रिटेन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 17। पद्मश्री से सम्मानित किए जाने वाले पहले हॉकी खिलाड़ी कौन थे? पद्मश्री से सम्मानित किए जाने वाले पहले हॉकी खिलाड़ी कौन थे? ऑप्शन ए ध्यानचंद, बी बलबीर सिंह सीनियर, और सी लेस्ली वाल्टर क्लाडियस, और डी धनराज पिल्ले। करेक्ट आंसर है बलबीर सिंह सीनियर थे। पद्मश्री से सम्मानित किए जाने वाले पहले हॉकी खिलाड़ी बलबीर सिंह सीनियर थे, और ये हॉकी के खिलाड़ी थे। और हॉकी भारत का राष्ट्रीय खेल है। हॉकी का जादूगर जो है मेजर ध्यानचंद जी को कहा जाता है। और उन्हीं के जन्मदिन के अवसर पर जो है राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है, 29 अगस्त को मनाया जाता है हर साल। और ध्यानचंद को भारत रत्न देने की बार बार किया जा रहा है, ये बात बार बार किया जा रहा है। और धनराज पिल्ले भारतीय हॉकी का कप्तान रह चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18। निम्नलिखित में से एथेनॉल किससे प्राप्त किया जाता है? निम्नलिखित में से एथेनॉल किससे प्राप्त किया जाता है? ऑप्शन ए चावल से, बी सूरजमुखी से, सी गन्ने से, डी पेट्रोल से। करेक्ट आंसर है गन्ने से। एथेनॉल जो प्राप्त किया जाता है वो गन्ने से प्राप्त किया जाता है। और गन्ने की खोज से बिजली प्राप्त की जाती है। गन्ने की खोज से बिजली बनाई जाती है दोस्तों। और चावल में थायमीन पाया जाता है। चावल में जो होता है थायमीन होता है। और बायोडीजल करंद, सूरजमुखी, जेट्रोफा, पैगामिया, अंडी आदि से जो है बायोडीजल निकाला जाता है। यानी बायोडीजल जो होता है वो करंद, सूरजमुखी, जेट्रोफा, पैगामिया और अरंडी होता है एक पेड़, उससे निकाला जाता है। और बायोडीजल का प्रयोग जो है वाहन चलाने में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
क्वेश्चन नंबर 19, मोटापे को नापने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? मोटापे को नापने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए PMI का, BMI का, CAMI का, DKMI का। करेक्ट आंसर है BMI का प्रयोग किया जाता है। मोटापे को नापने के लिए BMI का प्रयोग किया जाता है। BMI का मतलब है बॉडी मास इंडेक्स, बॉडी मास इंडेक्स होता है। और IBC की संख्या जो है IBC, रेड ब्लड कार्पल्स यानी लाल रक्त कणिकाओं की संख्या जो है हीमोसाइटोमीटर से ज्ञात की जाती है, हीमोसाइटोमीटर से ज्ञात की जाती है। और रेन गेज से वर्षा का मापन किया जाता है, रेन गेज से वर्षा जो होती है ये उसका मापन किया जाता है। बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब मापा जाता है। और मैनोमीटर से गैस का दाब ज्ञात किया जाता है, मैनोमीटर जो होता है उससे गैस का दाब ज्ञात किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 20, लीवर पर वह बिंदु कौन सा है जो अपने स्थान पर स्थिर रहता है? लीवर पर वह बिंदु कौन सा है जो अपने स्थान पर स्थिर रहता है? ऑप्शन ए प्रयास, बी भार, सी फलक्रम, डी कोर। करेक्ट आंसर है सी पार्ट, फलक्रम जो है, फलक्रम वो लीवर यानी उत्तोलक पर ऐसा बिंदु है जो अपने स्थान पर स्थिर रहता है। और लीवर जो है एक सीधी या टेढ़ी दृढ़ छड़ होती है जो किसी निश्चित बिंदु के चारों ओर स्वतंत्रतापूर्वक घूम सकती है। और लीवर के 3 बिंदु होते हैं, एक तो आलंब, फैलक्रम, फलक्रम होता है आलम्ब, आलम्ब को कहते हैं फलक्रम। और जिस निश्चित बिंदु के चारों ओर उत्तोलक की छड़ सफलतापूर्वक घूम सकती है इसके चारों ओर। और आयाम होता है इफोर्ट कहते हैं इसे इंग्लिश में, आयाम। उत्तोलक के उपयोग में लाने के लिए उस पर जो बल लगाया जाता है वो आयाम होता है। भार, लोड, उत्तोलक के द्वारा जो बोझ उठाया जाता है अथवा रुकावट हटाई जाती है उसे भार कहते हैं। और उत्तोलक 3 प्रकार के होते हैं, प्रथम, द्वितीय और सी लुईस पास्चर, डी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। और आंसर देने के लिए 5 सेकेंड का समय है, आपका समय अब स्टार्ट हो रहा है। करेक्ट आंसर है जोनास साल्क ने की थी, पोलियो के टीके खोज जोनास साल्क ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2, गौतम बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था? गौतम बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था? ऑप्शन ए बोध गया में, बी अमरनाथ में, सी कुशीनगर में, डी लुम्बिनी में। करेक्ट आंसर है बोध गया में। गौतम बुद्ध को ज्ञान जो प्राप्त हुआ था वो बोध गया में हुआ था। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक थे और इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। और उनकी मृत्यु जो हुई थी कुशीनगर में हुई थी और जन्म इनका जो तो हुआ था वो लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। और महावीर के बारे में आपको, महावीर का जन्म जो है कुंडग्राम में हुआ था और उनकी मृत्यु, महावीर की मृत्यु पावापुरी में हुई थी। वो जैन धर्म के प्रवर्तक थे महावीर स्वामी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, इस ब्रह्मांड में दूसरा प्रचुर मात्रा में सर्वाधिक तत्व कौन सा है? जो दूसरा सर्वाधिक तत्व पाया जाता है वो कौन सा है? ऑप्शन ए हाइड्रोजन, बी हीलियम, सी नाइट्रोजन, डी आयरन। करेक्ट आंसर है हीलियम। ब्रह्मांड में दूसरा प्रचुर मात्रा में जो पाया जाता है वो सर्वाधिक मात्रा में वो हीलियम है। बी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, किस देश ने USA को स्टैचू ऑफ लिबर्टी भेंट की थी? ऐसा कौन सा देश है जिस देश ने USA को स्टैचू ऑफ लिबर्टी भेंट की थी? ऑप्शन ए जर्मनी, बी फ्रांस, सी इंग्लैंड, डी भारत। करेक्ट आंसर है फ्रांस ने। फ्रांस ने स्टैचू ऑफ लिबर्टी जो है USA संयुक्त राज्य अमेरिका को भेंट की थी। और फ्रांस जो है अमेरिका को स्वतंत्रता संग्राम में सहयोग दिया था। फ्रांस ने अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम में सहयोग दिया था। और 4 जुलाई 1776 ईस्वी को USA को स्वतंत्रता की घोषणा की थी USA ने। और 1776 से 83 तक स्वतंत्रता संग्राम चला था। और 1783 ईस्वी में पेरिस की संधि द्वारा अमेरिका को स्वतंत्रता मिली थी। 1783 ईस्वी में अमेरिका को स्वतंत्रता मिली थी, पेरिस की संधि हुई थी, उसमें स्वतंत्रता मिली थी। और स्वतंत्रता के प्रतीक के रूप में फ्रांस ने उपहार दिया था स्टैचू ऑफ लिबर्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5, एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन थी? एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन सी? ऑप्शन ए PT ऊषा,
बी साइना विल्सन, सी कमलजीत संधू, डी श्वेता चौधरी। करेक्ट आंसर है कमलजीत संधू थी। एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी कमलजीत संधू थी। और प्रथम एशियाई खेल जो आरंभ हुए थे 4 मार्च 1951 को हुए थे। 4 मार्च 1951 को हुए थे। 1951 को हुए थे ये प्रथम एशियाई खेल, और नई दिल्ली में हुए थे। और 2014 में एशिया खेल दक्षिण कोरिया में हुए थे। और 1982 ईस्वी में एशियाई खेल नई दिल्ली में हुए थे। एशिया खेल का प्रतीक जो है चमकते हुए सूरज है। एशियाई खेल का जो प्रतीक है वो चमकता हुआ सूरज है। और पीटी ऊषा को जो है गोल्डन गर्ल कहा जाता है। पीटी ऊषा रेस में चौथा स्थान ओलंपिक में प्राप्त किए हुए है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6। रविंद्रनाथ टैगोर को किस वर्ष में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? रविंद्रनाथ टैगोर को किस वर्ष में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? ऑप्शन ए 1911 में, बी 1923 में, सी 1913 में, डी 1941 में। करेक्ट आंसर है 1913 में। रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था और उन्हें गीतांजलि पुस्तक के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। मित्र सेंट कीटस ने मॉर्निंग सॉन्ग के नाम से अंग्रेजी में गीतांजलि का अनुवाद किया था। मित्र सेंट कीटस ने मॉर्निंग सॉन्ग के नाम से गीतांजलि का अनुवाद किया था 1912 ईस्वी में। 1912 ईस्वी में उसने अंग्रेजी में अनुवाद किया था। और रविंद्रनाथ टैगोर प्रथम एशियाई हैं जिन्हें नोबेल साहित्य मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7। अजंता एवं एलोरा की गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं? अजंता एवं एलोरा की गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश में, बी महाराष्ट्र में, सी मणिपुर में, डी उत्तर प्रदेश में। करेक्ट आंसर है महाराष्ट्र में है ये। अजंता एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र में हैं। और जो चित्रों से संबंधित गुफाएं हैं ये, जिनकी दीवारों पर चित्र बने हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8। पीएसएलवी से क्या अभिप्राय है? पीएसएलवी से क्या अभिप्राय है? ऑप्शन ए पोलर सनलाइट लॉन्च व्हीकल, बी पोलर स्पेस लॉन्च व्हीकल, और सी पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, और डी पब्लिक सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। करेक्ट आंसर है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है इसका नाम, पीएसएलवी का नाम। पी से पोलर, सी एस से सैटेलाइट, और एल से लॉन्च, और वी से व्हीकल बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9। राइटर्स एक समाचार एजेंसी है, इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? राइटर्स एक समाचार एजेंसी है, इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए यूके में, यूनाइटेड किंगडम में, या बी यूएसए में, संयुक्त राज्य अमेरिका में, या सी ऑस्ट्रेलिया में, डी भारत में। करेक्ट आंसर है यूके में है। राइटर्स एक समाचार एजेंसी जो है यूके में है, यूनाइटेड किंगडम इंग्लैंड में है। यानी पीटी ऊषा जो है पीटी ऊषा नहीं, पीटीआई भारत का समाचार एजेंसी है। पीटीआई हमारे देश की समाचार एजेंसी है। और भारत में समाचार पत्र जो है सर्वप्रथम 1780 ईस्वी में बंगाल गजट निकाला गया था। सर्वप्रथम जो है 1780 ईस्वी में बंगाल गजट निकाला गया था। और बंगाल गजट जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने निकाला था। जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने निकाला था बंगाल गजट। और हिक्की को भारत में समाचार पत्रों का जनक माना जाता है। लॉर्ड मैटकॉफ को भारत में समाचार पत्रों का मुक्तिदाता माना जाता है। लॉर्ड मैटकॉफ को समाचार पत्रों का मुक्तिदाता भारत में माना जाता है। और वर्नाकुलर एक्ट जो है, वर्नाकुलर एक्ट 1878 में हुआ था ये वर्नाकुलर एक्ट। लिटन ने लाया था ये, लिटन लेकर आए थे, लॉर्ड लिटन। और इसे देसी भाषाओं के समाचार पत्र पर कठोर प्रतिबंध लगा दिया था। जो देसी भाषाओं के समाचार पत्र थे उन पर कठोर प्रतिबंध इन्होंने लगा दिया था लॉर्ड लिटन ने 1878 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10। डॉल्फिन के समूह को क्या कहा जाता है? डॉल्फिन के समूह को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए गैंग, बी पॉन्ड, सी कॉलोनी, और डी स्लूथ। करेक्ट आंसर है पॉन्ड कहा जाता है। पॉन्ड कहा जाता है। पॉड कहा जाता है डॉल्फिन के समूह को। डॉल्फिन को मनमोहन सिंह सरकार ने राष्ट्रीय जलीय पशु घोषित किया था।
और डॉल्फिन गंगा नदी में सबसे अधिक मिलता है। डॉल्फिन की संख्या में भारी कमी आई है। नदी प्रदूषण डॉल्फिन एवं जलीय जीव को क्षति पहुंचा रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11, जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? ये तो जानते ही होंगे आप। ऑप्शन ए कोशिका, बी अंग, सी ऊतक, डी नाभिक। करेक्ट आंसर है कोशिका। जीवन की मूलभूत इकाई जो है कोशिका है। कोशिका में बहुत सारी क्रियाएं होती हैं जो एक जीवित मानव में होती हैं। और कोशिका के अध्ययन के सिद्धांत को साइटोलॉजी कहा जाता है। साइटोलॉजी कहा जाता है। और कोशिका जो सर्वप्रथम प्रयोग है वो रॉबर्ट हुक ने किया था सन 1665 ईस्वी में। रॉबर्ट हुक ने सन 1665 ईस्वी में किया था। और कोशिका दो प्रकार की होती है, प्राकेरियोटिक कोशिका और दूसरी होती है यूकेरियोटिक कोशिका। प्राकेरियोटिक कोशिका और दूसरी यूकेरियोटिक कोशिका होती है। और प्रत्येक जीव की उत्पत्ति एक कोशिका से होती है। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन जो है 1838 और 39 में जो है कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन वो स्लाइडेन और स्वान ने किया था। 1838 और 39 में स्लाइडेन और स्वान ने किया था। सबसे बड़ी कोशिका शतरमुर्ग के अंडे की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा न्यूनतम छिद्रयुक्त है? कौन सा निम्नतम छिद्रयुक्त है? ऑप्शन ए रेतीली मिट्टी, बी गाद भरी मिट्टी, सी चिकनी मिट्टी, डी खारी मिट्टी। करेक्ट आंसर है सी पार्ट, चिकनी मिट्टी है जो न्यूनतम छिद्रयुक्त है। और मिट्टी के अध्ययन के विज्ञान को जो है मृदा विज्ञान या पेडोलॉजी कहा जाता है। मृदा विज्ञान या पेडोलॉजी कहा जाता है मिट्टी के अध्ययन के विज्ञान को। और जलोढ़ मिट्टी जो है उर्वरता के दृष्टिकोण से अच्छी मानी जाती है। जलोढ़ मिट्टी दो प्रकार की होती है, खादर और वांगर। काली मिट्टी कपास की खेती के लिए अच्छी मानी जाती है। और लाल मिट्टी का रंग जो है लोहे ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण लाल होता है। लैटेराइट मिट्टी चाय की खेती के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। और लैटेराइट मिट्टी में आयरन एवं सिलिका की मात्रा सबसे अधिक होती है। काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13, चाणक्य का एक अन्य नाम क्या था? चाणक्य का एक अन्य नाम क्या था? ऑप्शन ए देववर्मन, बी विष्णुगुप्त, सी रामगुप्त, डी विरजेश्वर। करेक्ट आंसर है विष्णुगुप्त। चाणक्य का नाम जो है विष्णुगुप्त भी है और कौटिल्य भी है। कौटिल्य भी इनका नाम है। और चंद्रगुप्त जो है इन्होंने चंद्रगुप्त ने इन्हीं से शिक्षा प्राप्त की थी। और ये चंद्रगुप्त के महान प्रधानमंत्री भी थे। चाणक्य के द्वारा लिखित जो अर्थशास्त्र है जिसका संबंध राजनीति से है, मौर्य वंश का संस्थापक जो है चंद्रगुप्त मौर्य था। और चाणक्य ने घनानंद को हराने के लिए चंद्रगुप्त मौर्य की मदद की थी। और मैगस ने जो लिखी गई पुस्तक इंडिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए राजा राम मोहन राय, बी दयानंद सरस्वती, सी महात्मा गांधी, डी लोकमान्य तिलक। करेक्ट आंसर है राजा राम मोहन राय थे। ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय थे। और ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 ईस्वी में हुई थी। 1828 ईस्वी में हुई थी। और राजा राम मोहन राय ने ही 1815 ईस्वी में राजा राम मोहन राय ने आत्मीय सभा की स्थापना की थी। और आदि ब्रह्म समाज की जो स्थापना हुई थी 1866 ईस्वी में। 1866 ईस्वी में आदि ब्रह्म समाज की स्थापना हुई थी, वो की थी देवेंद्र नाथ ठाकुर ने। और ब्रह्म समाज जो है दक्षिण भारत की स्थापना श्री रामालु नायडू ने की थी। ब्रह्म समाज की स्थापना दक्षिण भारत में श्री रामालु नायडू ने की थी। और आपको बता दें कि प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग M.G. रानाडे और देवेंद्र ठाकुर ने केशव चंद्र सेन के सहयोग से 1867 ईस्वी में की थी। 1867 ईस्वी में की थी प्रार्थना समाज की स्थापना। सत्य शोधक समाज के संस्थापक जो थे वो ज्योतिबा फूले थे। और आर्य समाज के संस्थापक दयानंद सरस्वती हैं। और हरिजन सेवक संघ पुणे में इसकी स्थापना की थी महात्मा गांधी ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी पश्चिम घाट में से निकलती है? कौन सी नदी पश्चिम घाट में से निकलती है?
ऑप्शन ए घग्गर, बी कृष्णा, सी दामोदर, डी सोन। करेक्ट आंसर है कृष्णा नदी जो है पश्चिम घाट से निकलती है। बी पार्ट करेक्ट आंसर है। कृष्णा नदी महाबलेश्वर के समीप जो है पश्चिमी घाट पहाड़ से निकलती है, महाबलेश्वर के समीप। और कृष्णा नदी सहायक नदियाँ हैं इसकी भीमा, तुंगभद्रा, मूसी, अमरावती। और कोयना, पंचगंगा और घाटपिरवा आदि इसकी सहायक नदियाँ हैं। कृष्णा नदी की कुल लंबाई 1401 किलोमीटर है। कुल लंबाई इसकी 1401 किलोमीटर है। और दामोदर नदी का उद्गम स्थल जो है झारखंड के छोटा नागपुर के पठार से हुआ है। और सोन अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है। इसकी लंबाई जो है 780 किलोमीटर है। सोन नदी की लंबाई 780 किलोमीटर है और ये अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है तथा पटना के समीप गंगा नदी में मिल जाती है, पटना के समीप। और भारतीय नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16। सुभाष चंद्र बोस के पिता कौन थे? सुभाष चंद्र बोस के पिता कौन थे? ऑप्शन ए सत्येंद्र नाथ बोस, बी जानकी नाथ बोस, सी जगदीश चंद्र बोस और डी एस.एन. बोस। करेक्ट आंसर है जानकी नाथ बोस थे। सुभाष चंद्र बोस के पिता जो थे जानकी नाथ बोस थे और इनका जन्म जो है ओडिशा के कटक में हुआ था। ओडिशा में हुआ था और कटक में। और इनके द्वारा 1943 ईस्वी में आज़ाद हिंद फौज का गठन किया गया था, सिंगापुर में किया गया था। और फॉरवर्ड ब्लॉक की इन्होंने स्थापना की थी सुभाष चंद्र बोस ने। इनकी मृत्यु 18 अगस्त 1945 को 18 अगस्त 1945 को वायुयान दुर्घटना में हो गई थी, लेकिन इस दुर्घटना को अभी तक प्रमाणित नहीं माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 17। निम्नलिखित में से मुक्केबाजी के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार किसने प्राप्त किया? मुक्केबाजी के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार किसने प्राप्त किया था निम्नलिखित में से? ऑप्शन ए गुरुचरण सिंह, बी बलवान सिंह, सी राजेंद्र सिंह और डी संजीव कुमार सिंह। करेक्ट आंसर है गुरुचरण सिंह ने मुक्केबाजी के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार जो प्राप्त किया था इनमें से गुरुचरण सिंह ने किया था। और यह पुरस्कार उन्हें 2014-15 में मिला था। 14-15 में इनको ये पुरस्कार मिला था। और द्रोणाचार्य पुरस्कार की शुरुआत जो है 1985 ईस्वी से खेल प्रशिक्षण के क्षेत्र में दिया जाता है। 1985 ईस्वी से। और इस पुरस्कार के तहत जो है 10-15 लाख राशि दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18। निम्नलिखित में से कौन सी एक उत्कृष्ट नोबल धातु है? कौन सी एक उत्कृष्ट नोबल धातु है? निम्नलिखित में से कौन सी एक उत्कृष्ट नोबल धातु है? ऑप्शन ए लोहा, बी चांदी, सी कांस्य, डी एल्यूमिनियम। करेक्ट आंसर है चांदी जो है एक उत्कृष्ट नोबल धातु है। और गोल्ड, प्लेटिनम, सिल्वर तथा मरकरी उत्कृष्ट धातुएं हैं। सबसे भारी धातु जो है ओस्मियम है, जिसका सूत्र होता है OS, ओस्मियम होती है। और प्लेटिनियम सबसे कठोर धातु है, प्लेटिनम। शीशे की ऊष्मीय विद्युत चालकता सबसे कम होती है। शीशे की सबसे ऊष्मीय और विद्युत चालकता सबसे कम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 19। प्रसिद्ध यात्री जहाज टाइटैनिक किस देश का था? प्रसिद्ध यात्री जहाज टाइटैनिक किस देश का था? ऑप्शन ए USA का, बी चीन का, सी ग्रेट ब्रिटेन का, डी फ्रांस का। करेक्ट आंसर है ग्रेट ब्रिटेन का था। प्रसिद्ध यात्री जहाज टाइटैनिक जो था ग्रेट ब्रिटेन का था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 20। मारियाना ट्रेंच किस महाद्वीप में स्थित है? मारियाना ट्रेंच किस महाद्वीप में स्थित है? ऑप्शन ए अटलांटिक महासागर, बी प्रशांत महासागर, सी हिंद महासागर, डी दक्षिणी महासागर। करेक्ट आंसर है प्रशांत महासागर में है मारियाना ट्रेंच, या गर्त बोलते हैं जिसे, मारियाना गर्त। और इसकी लंबाई जो है 11,022 मीटर है। और ये संसार की सबसे बड़ी गर्त है या ट्रेंच है। प्यूरिको रिको गर्त जो है अटलांटिक महासागर में है। प्यूरिटो रिको गर्त अटलांटिक महासागर में है। और सुंडा गर्त जो है हिंद महासागर में। सुंडा गर्त नोट कर लीजिए, सुंडा गर्त हमारे हिंद महासागर में सुंडा गर्त।
हमारे हिंद महासागर हैं। अल्मोड़ा पर्यटन नगर किस राज्य में है? ऑप्शन ए उत्तराखंड में, बी हिमाचल प्रदेश में, सी कर्नाटक में, डी उत्तर प्रदेश में। और आंसर देने के लिए आपको 5 सेकंड का समय है। आपका आंसर अब स्टार्ट होता है। करेक्ट आंसर है उत्तराखंड में है ये। ए पार्ट करेक्ट आंसर है। अल्मोड़ा पर्यटन नगर जो है उत्तराखंड राज्य में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। माउंट आबू पर्वतीय नगर किस राज्य में है? माउंट आबू पर्वतीय नगर किस राज्य में है? ऑप्शन ए महाराष्ट्र में, बी राजस्थान में, सी मध्य प्रदेश में, डी हिमाचल प्रदेश में। करेक्ट आंसर है राजस्थान में है ये। माउंट आबू पर्वतीय नगर राजस्थान में है और माउंट आबू के आसपास से ही जो है नर्मदा नदी और ये निकलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। खंडाला पर्यटन नगर किस राज्य में है? खंडाला पर्यटन नगर किस राज्य में? ऑप्शन ए महाराष्ट्र में, बी मध्य प्रदेश में, सी गुजरात में, डी राजस्थान में। करेक्ट आंसर है महाराष्ट्र में है। खंडाला पर्यटन नगर महाराष्ट्र राज्य में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। पंचमढ़ी पर्वतीय पर्यटन नगर किस राज्य से जुड़ा है? पंचमढ़ी पर्वतीय पर्यटन नगर किस राज्य से जुड़ा है? ऑप्शन ए राजस्थान से, बी मध्य प्रदेश से, सी महाराष्ट्र से, डी हरियाणा से। करेक्ट आंसर है मध्य प्रदेश से जुड़ा है। पंचमढ़ी पर्वतीय नगर मध्य प्रदेश से जुड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। नैनीताल पर्यटन नगर किस राज्य में है? नैनीताल पर्यटन नगर किस राज्य में है? ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश में, बी उत्तराखंड में, सी उत्तर प्रदेश में, डी जम्मू कश्मीर में। करेक्ट आंसर है उत्तराखंड में। नैनीताल पर्यटन नगर जो है उत्तराखंड राज्य में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16। कसोली पर्यटन नगर किस राज्य में है? कसोली पर्यटन नगर किस राज्य में है? ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश में, बी उत्तराखंड में, सी उत्तर प्रदेश में, डी जम्मू कश्मीर में। करेक्ट आंसर है कसोली जो है हिमाचल प्रदेश में है। ए पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 17। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, ऊटी पर्यटन नगर किस राज्य में है? ऊटी पर्यटन नगर किस राज्य में है? ऑप्शन ए जम्मू कश्मीर में, बी उत्तराखंड में, सी हिमाचल प्रदेश में, डी तमिलनाडु में। करेक्ट आंसर है तमिलनाडु में है। डी पार्ट करेक्ट आंसर है। ऊटी जो है तमिलनाडु में है और काफ़ी प्रसिद्ध है ये पर्यटन नगर, और यहाँ पर जो है लोग जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8। पहलगांव पर्यटन नगर किस राज्य में है? पहलगांव पर्यटन नगर किस राज्य में है? ऑप्शन है उत्तराखंड में, बी जम्मू कश्मीर में, सी हिमाचल प्रदेश में, डी तमिलनाडु में। करेक्ट आंसर है जम्मू कश्मीर में है। पहलगांव पर्यटन नगर जम्मू कश्मीर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9। कुंजूर पर्यटन नगर किस राज्य में है? कुंजूर पर्यटन नगर किस राज्य में? ऑप्शन है तमिलनाडु में, बी उत्तराखंड में, सी कर्नाटक में, डी हिमाचल प्रदेश में। करेक्ट आंसर है तमिलनाडु में है। कुंजूर पर्यटन नगर तमिलनाडु राज्य में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10। मसूरी पर्यटन नगर किस राज्य में है? मसूरी पर्यटन नगर किस राज्य में? ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश में, बी उत्तराखंड में, सी कर्नाटक में, डी ओडिशा में। करेक्ट आंसर है उत्तराखंड में है ये। बी पार्ट करेक्ट आंसर है। उत्तराखंड में है मसूरी, और मसूरी में आप नीचे ही जो है वो देख सकते हो, बादल जो है नीचे ही देख सकते हो। मसूरी काफ़ी फेमस है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11। दार्जिलिंग पर्यटन नगर किस राज्य में स्थित है? दार्जिलिंग पर्यटन नगर किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है ओडिशा में, बी पश्चिम बंगाल में, सी हिमाचल प्रदेश में, डी कर्नाटक में। करेक्ट आंसर है पश्चिम बंगाल में। दार्जिलिंग जो है पर्यटन नगर ये पश्चिम बंगाल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12। कोडाई कनाल पर्यटन नगर किस राज्य से संबंधित है? कोडाई कनाल पर्यटन नगर जो है ये किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शन ए कर्नाटक से, बी तमिलनाडु से, सी हिमाचल प्रदेश से, डी जम्मू कश्मीर से। करेक्ट आंसर है तमिलनाडु से। तमिलनाडु में है ये
कोडाई कनाल पर्यटन नगर जो है तमिलनाडु राज्य में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13। पंचगढ़ी पर्यटन नगर किस राज्य में है? पंचगनी पर्यटन नगर किस राज्य में है? ऑप्शन ए गुजरात में, बी महाराष्ट्र में, सी राजस्थान में, डी कर्नाटक में। करेक्ट आंसर है महाराष्ट्र में है ये, बी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14। शिलोंग पर्यटन नगर किस राज्य से संबंधित है? शिलोंग पर्यटन नगर किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शन ए महाराष्ट्र से, बी सिक्किम से, सी मेघालय से, डी अरुणाचल प्रदेश से। करेक्ट आंसर है मेघालय में है ये, शिलोंग पर्यटन नगर मेघालय में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15। श्रीनगर किस राज्य से संबंधित है? श्रीनगर तो ये तो जानते ही होंगे आप। ऑप्शन ए जम्मू कश्मीर, बी हिमाचल प्रदेश, सी उत्तराखंड, डी मेघालय। करेक्ट आंसर है जम्मू कश्मीर से। और श्रीनगर भी काफ़ी प्रसिद्ध पर्यटन नगर है, वहाँ पर बहुत लोग रोज डेली जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16। ये 16 क्वेश्चन नंबर है। आगे देखिए, 16 क्वेश्चन नंबर सही। गुलमर्ग पर्वतीय पर्यटन नगर किस राज्य में है? गुलमर्ग पर्वतीय पर्यटन नगर किस राज्य में है? ऑप्शन ए उत्तराखंड में, बी हिमाचल प्रदेश में, सी जम्मू कश्मीर में, डी तमिलनाडु में। करेक्ट आंसर है जम्मू कश्मीर में है ये गुलमर्ग भी। गुलमर्ग पर्वतीय पर्यटन नगर जम्मू कश्मीर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 17। मनाली पर्वतीय पर्यटन नगर किस राज्य में स्थित है? मनाली पर्वतीय पर्यटन नगर किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए उत्तराखंड में, बी तमिलनाडु में, सी हिमाचल प्रदेश में, डी मेघालय में। करेक्ट आंसर है हिमाचल प्रदेश में है। मनाली पर्वतीय पर्यटन नगर हिमाचल प्रदेश में है, सी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18। रानीखेत पर्वतीय पर्यटन नगर किस राज्य में है? रानीखेत पर्वतीय पर्यटन नगर किस राज्य में है? ऑप्शन ए उत्तराखंड में, बी हिमाचल प्रदेश में, सी तमिलनाडु में, डी जम्मू कश्मीर में। करेक्ट आंसर है उत्तराखंड में है ये, रानीखेत पर्वतीय पर्यटन नगर उत्तराखंड राज्य में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 19। लोनावाला पर्वतीय पर्यटन नगर किस राज्य में है? लोनावाला पर्वतीय पर्यटन नगर किस राज्य में? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश में, बी महाराष्ट्र में, सी राजस्थान में, डी हिमाचल प्रदेश में। करेक्ट आंसर है महाराष्ट्र में है ये, बी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 20। पेरियार पर्यटन नगर किस राज्य में है? पेरियार पर्यटन नगर किस राज्य में है? ऑप्शन ए कर्नाटक में, बी केरल में, सी हिमाचल प्रदेश में, डी मेघालय में। करेक्ट आंसर है केरल में है ये, पेरियार पर्यटन नगर केरल राज्य में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 21। मन्नार पर्वतीय पर्यटन नगर किस राज्य में है? मन्नार पर्वतीय पर्यटन नगर किस राज्य में है? ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश में, बी केरल में, सी कर्नाटक में, डी तमिलनाडु में। केरल में है ये भी केरल में है, पेरियार भी और मन्नार भी ये केरल राज्य में है, बी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 22। कुल्लू पर्यटन नगर किस राज्य में है? कुल्लू पर्यटन नगर किस राज्य में है? ऑप्शन ए उत्तराखंड में, बी तमिलनाडु में, सी हिमाचल प्रदेश में, डी जम्मू कश्मीर में। करेक्ट आंसर है हिमाचल प्रदेश में। कुल्लू पर्यटन नगर जो है हिमाचल प्रदेश में, और हिमाचल प्रदेश में डलहौजी भी आगे आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 23। डलहौजी पर्यटन नगर किस राज्य में है? डलहौजी पर्यटन नगर किस राज्य में? ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश में, बी उत्तराखंड में, सी जम्मू कश्मीर में, डी तमिलनाडु में। करेक्ट आंसर है हिमाचल प्रदेश में है। तो हिमाचल प्रदेश में ये भी हिमाचल प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 24। शिमला पर्वतीय पर्यटन नगर किस राज्य में है? शिमला पर्वतीय पर्यटन नगर किस राज्य में? ऑप्शन ए उत्तराखंड में, बी हिमाचल प्रदेश में, सी कर्नाटक में, डी उत्तर प्रदेश में। करेक्ट आंसर है हिमाचल प्रदेश में है ये भी, शिमला पर्वतीय पर्यटन नगर हिमाचल प्रदेश में है, और ये हिमाचल प्रदेश की राजधानी है शिमला।
और दोस्तों आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश में कौन कौन से हैं। एक तो ये शिमला है, डलहौजी है, कुल्लू है और कसौली है, मनाली है। ये यारलंग टसेंगो का प्रचलित नाम क्या है? यारलंग टसेंगो का प्रचलित नाम क्या है? तो यारलंग टसेंगो का जो प्रचलित नाम है वो ब्रह्मपुत्र नदी है। बी पार्ट करेक्ट आंसर है। और ब्रह्मपुत्र नदी की कुल लंबाई जो है ये 2900 किलोमीटर है। कुल लंबाई इसकी 2900 किलोमीटर है। और भारत में जो है 916 किलोमीटर है। भारत में इसकी लंबाई 916 किलोमीटर है। और तिब्बत में ये मानसरोवर झील से 80 किलोमीटर की दूरी पर स्थित। तो तिब्बत में मानसरोवर झील से 80 किलोमीटर की दूरी पर स्थित हिमानी से 5,150 मीटर की ऊंचाई से ये निकलती है ब्रह्मपुत्र नदी। मानसरोवर झील से 80 किलोमीटर की दूरी पर स्थित हिमानी से ये तिब्बत में। और तिब्बत में इसको सांपू कहते हैं। असम में दिहांग नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय रेलवे की यात्री आरक्षण प्रणाली किसने डिजाइन की है? भारतीय रेलवे की आरक्षण प्रणाली किसने डिजाइन की है? तो करेक्ट आंसर है वो क्रिस ने डिजाइन किया, CRIS ने डिजाइन की है। और 16 अप्रैल 1853 को 16 अप्रैल 1853 को भारत में प्रथम रेलगाड़ी जो है बम्बई से थाने के बीच चली थी। और 34 किलोमीटर की दूरी इसने तय की थी। 34 किलोमीटर की दूरी तय की थी। और भारत में उस समय लॉर्ड डलहौजी गवर्नर जनरल था। और रेलवे का भारत में सबसे अधिक विस्तार जो है लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ था। और रेलवे बोर्ड की स्थापना 1950 ईस्वी में हुई थी। रेलवे बोर्ड की स्थापना 1905 ईस्वी में हुई थी। 1905 ईस्वी में हुई थी। और कोंकण रेलवे की लंबाई जो है, कोंकण रेलवे की लंबाई 760 किलोमीटर है। कोंकण रेलवे की लंबाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, औसतन कितनी बार बिजली धरती पर गिरती है? औसतन कितनी बार बिजली धरती पर गिरती है? तो इसका करेक्ट आंसर है औसतन जो है बिजली वो प्रति सेकंड में 100 बार धरती पर गिरती है। प्रति सेकंड में 100 बार धरती पर गिरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चौक का रासायनिक नाम क्या है? चौक का रासायनिक नाम क्या है? तो चौक का जो रासायनिक नाम है वो सी पार्ट है, कैल्शियम कार्बोनेट है। चौक का रासायनिक नाम कैल्शियम कार्बोनेट है। और इसका रासायनिक सूत्र CaCO3 है। CaCO3 है। और इसका प्रयोग जो है चूना बनाने में, टूथपेस्ट जो होता है, कोलगेट जो बोलते हैं जिसे, दंत मंजन बनाने में तथा सीमेंट उद्योग में होता है। कैल्शियम सल्फेट या जिप्सम, कैल्शियम सल्फेट को जिप्सम कहते हैं। इसका प्रयोग जो है प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने में, अमोनियम सल्फेट बनाने में तथा सीमेंट उद्योग में होता है। और भारी जल का जो रासायनिक सूत्र है वो D2O है। भारी जल का रासायनिक सूत्र D2O है। तो ये थे बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। नेक्स्ट पार्ट में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए शुक्रिया। थैंक्स सो मच।